Hello student, good morning to all. Here the chapter 3 gravitation. Already gravitation आपका हो चुका है, इसका हाफ पोर्शन मैं already अपलोड कर चुकी हूँ. And this is your next part, means a part 2 you can say. So quickly revise करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है उसमें. What is gravitation? Newton universal law of gravitation, acceleration due to gravity, free fall and weight of a body. अभी mass of a body and weight of a body इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, right? सो फर्स्ट टॉपिक अब ग्रेविटेशन क्या बताया था मैंने. द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास ऑफ बॉडी. आपके पास दो मासेस होते हैं, उन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड योर ग्रेविटेशन, राइट. और अट्रैक्शन में ऑलवेज ग्रेविटेशन में ऑलवेज अट्रैक्शन का नेचर होता है, ना कि रिपल्शन का, राइट. Newton universal law of gravitation. Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Means कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट होता है, राइट, विथ अ फोर्स. एक फोर्स लगा के अट्रैक्ट होता है जो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास 1 और मास 2 के, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. एंड इन्वर्सली मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उन दोनों के मासेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसका आप देखो डेरिवेशन कैसे है. दो मासेस हैं आपके पास m1 और m2. First equation, force is directly proportional to m1 into m2 and second equation is force is inversely proportional to 1 upon d square. ये ऑलरेडी आपके डेफिनेशन में है. जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो वी गेट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, राइट. अब इस हमें तो इक्वालिटी का साइन चाहिए, तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन विल रिमूव, देन वी विल पुट g हियर. g इज़ योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट. तो SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये है, ये देखिए FD स्क्वायर अपॉन m1 m2. जब हम इन सब का यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट निकालेंगे, तो फोर्स का ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, फोर्स का न्यूटन होता है. डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में. देन d स्क्वायर दैट मीन्स m स्क्वायर होगा यहाँ पे, अपॉन मासेस को हम kg में करते हैं मेजर, तो आपका 2 मासेस है दैट मीन्स kg स्क्वायर होगा, राइट. फ्री फॉल सिंपल है. फ्री फॉल किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से गिराते हो नीचे की ओर, तो उसमें जो भी नीचे की ओर जो भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. नाउ अ वेट ऑफ ए बॉडी, ये हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का. वेट ऑफ बॉडी एंड मास ऑफ बॉडी. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इस मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये सिंपली आपका यू कैन से इस मैथमेटिकल डेफिनेशन है. मतलब वेट दोनों किसका प्रोडक्ट होता है, मास का एंड ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ लिखा है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. सो नाउ अब हम आपको इसमें दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है उससे बताऊंगी, तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि व्हाट इज़, पहला क्या है, व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट. सो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. वेट और मास आपको दो समझ में आ रहा है कि दोनों एक ही चीज़ है एक्चुअल में, बट नो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम. इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, राइट. तो क्वांटिटी, अब कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसके अंदर में जो भी कंटेंट होगा, मतलब बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड योर मास. द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, जो भी मैटर उस बॉडी के अंदर होगा उसको हम मास बोलेंगे, राइट. ना सेकेंड पॉइंट क्या है, मास ऑफ बॉडी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. और जो मास ऑफ बॉडी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, जो कोई भी बॉडी का मतलब किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा. मतलब हम जैसे यहाँ पे अर्थ पे हमारा जो वैल्यू है सेम, हम जब मून पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही होगी.
थर्ड पॉइंट, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. सपोज करो हमारे पास एक पेन है, राइट. एक पेन का जो वेट है 15 ग्राम है. अब मेरे हाथ में वो पेन है, अगर हम उसको मूव करते हैं कहीं भी यूनिवर्स में, कहीं पे मूव करेंगे, बट उसका वेट तो क्या होगा, 15 ग्राम ही होगा, राइट. तो स्केलर क्वांटिटी में क्या है, स्केलर क्वांटिटी मीन्स विच इज़ मेजर इन मैग्नीट्यूड नॉट इन डायरेक्शन, मीन्स इट्स नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. जो भी उसका वेट होगा और मास होगा, मीन्स यू कैन से मास होगा, वो सेम होगा किसी भी डायरेक्शन में. तो इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में यही होता है कि स्केलर क्वांटिटी इज measure in quantity, not depend on the direction, and vector quantity it's dependent on the both magnitude and the direction, right. फोर्थ पॉइंट क्या, मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो. किसी भी बॉडी का जो मास है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा. उसका कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0.001 भी हो सकती है. अगर वो ज़ीरो है, दैट मीन्स देयर इज़ नो वेट ऑफ द बॉडी. उस बॉडी का, वो बॉडी ही नेग्लिजिबल है. इसलिए मास ऑफ बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होता है. इट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. हम लोग मास को किस में मेजर करते हैं, इनर्शिया ऑफ बॉडी में. मेजर बाय बीम बैलेंस. और हम मास को किस में मेजर करते हैं, बीम बैलेंस में. सेवेंथ इज एसआई यूनिट इज केजी. मास का आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता ही है कि केजी होता है उसका. नाउ वेट, इट इज़ द फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ. किसी भी फोर्स के साथ, मतलब एक बॉडी अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर, मतलब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है विथ अ फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं. सेम एज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन में भी यही है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन. तो आपका यहाँ पे है, मतलब ग्रेविटेशन नो, इट्स अ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, राइट. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही है कि दो बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ अट्रैक्ट कर रही है विथ अ फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. सेकेंड क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ. W इज इक्वल टू mg. ये हमने फोर्स में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एंड W इज इक्वल टू mg. इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो A इक्वल्स टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जो आपका है वो एक्सेलरेशन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम बोलते हैं उसको. थर्ड, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. और ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी. इट्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. फोर्थ, वेट ऑफ ए बॉडी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. हम मास का जो भी बॉडी है वो कांस्टेंट होता है, बट वेट का बॉडी कांस्टेंट नहीं होता है, राइट. विथ चेंज अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ देयर चेंज. अगर उसका वेट चेंज होगा दैट मीन्स जी की वैल्यू भी चेंज होगी. नाउ फिफ्थ, वेट ऑफ ए बॉडी इज़ ज़ीरो एट सेंटर ऑफ द अर्थ. वेट ऑफ बॉडी इज़ ज़ीरो. अब आपने देखा यहाँ पे देखिए, मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी ज़ीरो. फोर्थ पॉइंट देखिए, नेवर बी ज़ीरो, राइट. बट वेट ऑफ ए बॉडी इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जैसे जैसे हमारा बॉडी, हमने मान लीजिए सपोज के लिए एक बॉल लिया है, बॉल को हम जब नीचे थ्रो कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब बॉल नीचे जाएगा तो उसका जो ग्रेविटेशन उसमें लगता है वो धीरे धीरे लो होते जाएगा, कम होते जाएगा. एट द पॉइंट ऑफ सेंटर, जब वो बीच में आएगा, अर्थ के सेंटर के बीच में, देन इट विल बी ज़ीरो. वो क्या हो जाएगा, उसका ग्रेविटेशन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा. और हम वेट को किस में मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस में, राइट. उसको हम बीम बैलेंस में मेजर करते हैं. नाउ वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस में. एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन. वेट का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है. फोर्स का भी आपका न्यूटन है, एंड वेट इज़ ऑल्सो है न्यूटन. तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है. दिस इज़ वेरी स्मॉल चैप्टर, राइट. इसके कुछ टॉपिक्स हैं, आई थिंक वो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा इस सेशन में. तो अगर इन केस वो ऐड ऑन होता है वो आपके इस चैप्टर में फिर से, तो वी कैन डिस्कस लेटर, राइट. सो अभी कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन जस्ट गिव मी अ मैसेज.
or call me. I will discuss you. Okay, so thank you so much.